स्क्रीन दिख रही है अभी? स्क्रीन दिख रही है अभी? हेलो हेलो सर चला सर दिखत आहे. बरं बरं बरं. अच्छा, तो हम कहाँ तक थे आप लोग मेरे साथ में? ये बताइए आप किस स्लाइड तक थे? ये देख लिया था हैप्लॉइड जीनोम का साइज? यस सर. ये हो गया था लेवल्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग. फर्स्ट लेवल बताया था मैंने डीएनए पैकेजिंग का कि डीएनए ये नो सर ये नहीं. नो सर, यहाँ से रहा. ठीक है. अभी ऑनलाइन में ये दिक्कत आती है, कभी कभी आदमी खुद को अकेले कोई पढ़ाता रहता है, उसको पता नहीं चलता कि सामने वाला कोई है या नहीं. और आप लोग हो भी तो आप कितने सुन रहे हो किसको पता है. मैं आज नो की सर, हम आवाज नहीं, कुछ कुछ लोग तो ईमानदारी से सुनते हैं बेटा, वो पता है मुझे. कुछ कुछ लोग बहुत ईमानदारी से सुनते हैं. एक मिनट में स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कितने लोग हो क्लास में इसका. आपका कोई लेक्चर है अभी? नाही सर. किसका लेक्चर होता है 1 बजे? नाही सर. तुमचंच नाही. 1 बजे किसका होता है? मेरा नहीं. मेरा तो 12 बजे होता है ना. 12 सर. हेलो 12चे उकर फक्त येतं. तुमचं. बरं बरं. देखिए स्क्रीन विजिबल हो गई होगी आप लोगों को? नाही सर. हो गई होगी. देखिए 2.2 मीटर का डीएनए होता है आपके एक सेल में. कितना? 2.2 मीटर्स का हाँ. और हाँ बेटा, और इसको हमें पैक करना है. इतनी बड़ी सेल, जो सेल होती है वो 25 माइक्रोन की सेल होती है. उसके अंदर भी न्यूक्लियस और छोटा होता है. इतने छोटे सेल में हमें डीएनए को पैक करना है. अगर आप डीएनए को देखो तो डीएनए का जो डायमीटर होता है, डीएनए का डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम का. राइट. अब देखते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग क्या होता है. फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग में क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन होता है. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम. आप लोगों ने हिस्टोन नाम सुना है? हिस्टोन प्रोटीन्स. हैव यू हर्ड द नेम हिस्टोन प्रोटीन्स? हिस्टोन प्रोटीन्स ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं. दे आर बेसिक प्रोटीन्स. आपका डीएनए कैसा होता है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो NucleiC, न्यूक्लिक एसिड. एसिड मतलब निगेटिव, बेस मतलब पॉजिटिव. अब एक चीज बताइए कि अगर कोई निगेटिव चार्ज वाला है और उसके सामने कोई पॉजिटिव चार्ज वाला है, दोनों में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? अट्रैक्शन होगा ना. तो डीएनए कैसे चार्ज का होता है? डीएनए होता है निगेटिव. डीएनए किस चार्ज का होता है? निगेटिव. और जो आपका हिस्टोन होता है वो होता है पॉजिटिव. ठीक है. तो इस वजह से दोनों की एसोसिएशन होती है. जो हिस्टोन होते हैं ये होते हैं पॉजिटिव और डीएनए होता है निगेटिव. ये जो डीएनए इसके ऊपर बाइंड कर रहा है ऐसे, ये डीएनए होता है निगेटिव. ठीक है. आगे बढ़ते. तो अब हिस्टोन की कौन कौन सी टाइप से देखते हैं. हिस्टोन की जो कोर बनाने वाली टाइप है H1, H2A, H2B, H3, H4, इस तरीके के हिस्टोन्स है. H2A, H2B, H3, H4, H2B, H2A, H2B, H3 और H4 ऐसे हिस्टोन्स हैं. अब पिज्ज़ा के जैसे स्लाइसेस होते हैं, आपने पिज्ज़ा के टुकड़े देखे होंगे ना.
तो क्या पिज्जा के टुकड़ों को जोड़कर एक पिज्जा बनाया जा सकता है? यस और नो? यस और नो? पिज्जा के जो छोटे छोटे पीसेस, बच्चों 4 पीसेस है मान के चलिए ये ऐसे, तो 4 टुकड़ों को जोड़कर मैं एक गोल पिज्जा बना सकता हूं कि नहीं? एक पिज्जा को काटकर 4 टुकड़े बनेंगे तो 4 टुकड़ों को जोड़कर एक पिज्जा भी बन सकता है। अब वैसे ही मान के चलिए कि ये जो आपका हिस्टोन है, जैसा कि ये है H1 या H2A, तो H2A इज बेसिकली अ पीस ऑफ अ पिज्जा का पीस है, राइट? एक सिंगल पीस है। ऐसे 2 पीस हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिए, H2A, और इसके नीचे भी क्या रख दिया? दूसरा H2A। और ये ऐसे 2 पीसेस को यहाँ पर रख दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 पीसेस हैं, राइट? H2A के। फिर H2B के 2 पीसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये H2B, राइट? फिर ये यहाँ से किसका पीस है? H4 का, H3 का। तो ऐसे 2-2 पीस, 2-2 टुकड़े मिलाकर हमने यहाँ पर H2A के 2 पीस, H2B के 2 पीस, 3 के 2 पीस और 4 के 2 पीस, ऐसे 8 सब यूनिट। ये एक हो गया CH सिंगल सब यूनिट। तो ऐसे 8 सब यूनिट जोड़कर एक ऐसा गोला बना, कोर बनी, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम कोर। और इसके ऊपर क्या रैप किया जाता है? क्या रैप किया जाता है इसके ऊपर? डीएनए। कितने बेस पेयर का? लगभग 200 बेस पेयर डीएनए। कितना बेस पेयर डीएनए एक न्यूक्लियोसोम पर? साइज होती है 200 बेस पेयर का डीएनए लगभग इसके साथ एसोसिएटेड होता है पर न्यूक्लियोसोम। सो 200 बेस पेयर डीएनए इज एसोसिएटेड रैप्ड ऑन द, ये ऐसी प्रेजेंट ही लग गई आपकी, नाम देख लेना यहाँ पर खुद का। तो ये ऐसा पैकेजिंग होता है, ये फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग, फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग। राइट? तो फर्स्ट लेवल में क्या होता है बोलिए? कौन किसके ऊपर रैप कर रहा है? डीएनए किसके ऊपर रैप कर जा रहा है? डीएनए इज रैप्ड ऑन द हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए इज रैप्ड ऑन द हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद में अब सेकेंड लेवल होगी पैकेजिंग की। पहली लेवल हो गई, अब होगी सेकेंड लेवल ऑफ पैकेजिंग। और सेकेंड लेवल ऑफ पैकेजिंग में क्या होगा देखते हैं। देखिए सेकेंड लेवल ऑफ पैकेजिंग में क्या होता है कि ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से मिलते हैं, 1-2 नहीं 6 न्यूक्लियोसोम, और वो जो 6 न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से मिलते हैं दे फॉर्म न्यूक्लियोसोम। वहाँ पर वो सब मिलकर एक सोलेनॉइड बनाते हैं। देखेंगे क्या होता है। देखिए क्या होता है। देखिए ये क्या है? आपका डीएनए है, राइट? यहां पर ये बना, ये आप जैसे देख सकते हो आपके स्क्रीन पर, आप जूम भी कर सकते हो आपके मोबाइल में। ये बनी न्यूक्लियोसोम कोर, दिख रही है, कंपोज्ड ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ओके, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, राइट?
तो पहली लेवल हो गई यहाँ पर कि आपने डीएनए को हिस्टोन पर रैप कर दिया। डीएनए इज कॉम्प्लेक्स विथ हिस्टोन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। इससे क्या बन जाता है, डीएनए और हिस्टोन मिलाकर क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसोम, राइट। तो एक न्यूक्लियोसोम में कितने सब यूनिट होते हैं डीएनए के, 1 न्यूक्लियोसोम contain 8 subunits of histone and 200 nm DNA wrapped on it। 200 nm का डीएनए इसके ऊपर होता है। ओके, अब डीएनए कितनी बार, ये देखिए लपेटा कितनी बार मारा जा रहा है, ये ऐसे गुंडाड़ी मारने बनतो ना अपन, तो ये गुंडाड़ी कितनी बार मारी, लगभग 1, मतलब एक बार ऐसा पूरा फेरा मारा है और फिर लगभग 0.65 टाइम्स यहाँ पर राउंड अप हुआ, तो 1.65 टाइम्स और डीएनए रैप्स हिस्टोन 1.65 टाइम्स। एक यहाँ पर लगभग 1.7 टाइम्स अराउंड ये रैपिंग हो गई। इसके बाद में क्या होता है देखिए, इसके बाद में एक प्रोटीन आकर जुड़ता है, जो इसके पहले हमने नाम नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा था मैंने नाम, उसका पर कोई काम नहीं लिखा, ये है लिंकर हिस्टोन। तो ये लिंकर हिस्टोन का काम क्या होता है देखिए, ये आपका न्यूक्लियोसोम है, इसके ऊपर क्या रैप्ट है, ये क्या है बेटा, डीएनए, राइट। यहां पर ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम है, चौथा न्यूक्लियोसोम है, और इसके ऊपर क्या रैप्ट है, डीएनए रैप्ट है इस तरीके से। This is the DNA. Now, on this DNA there is binding of H1 histone. तो इसको बोलते हैं लिंकर, और जो दो डीएनए दो न्यूक्लियोसोम के बीच में होता है, इतना होता है बेटा न्यूक्लियोसोम, राइट। ये जो बीच का डीएनए होता है इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए जो है, ये लिंकर डीएनए पर कौन सा हिस्टोन बाइंड होता है, लिंकर हिस्टोन। अब ऐसे 1 2 नहीं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 सब यूनिट मिलकर, मतलब 6 यहाँ पर 1 2, यहाँ पर डायग्राम निकालना काफ़ी मुश्किल होगा, अगर आप ऐसे देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम, ये 6 न्यूक्लियोसोम, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। एक मिनट, खरंच म्हणून राहिले का तुम्ही? 10 मिनट था। ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर एक बनता है सोलेनॉइड। क्या बनता है बेटा? सोलेनॉइड। और इसकी साइज होती है 30 नैनोमीटर। कितनी साइज होती है इसकी? 30 नैनोमीटर। तो इस सोलेनॉइड, इसको बोलते हैं 30 NM फाइबर। काय म्हणतात त्याला? 30 NM फाइबर।
ये दिख रहा है आपको सोलेनॉइड, देखिए ये लिंकर स्टोन हो गया यहाँ पर, ये H1, ये हो गया H1, और ऐसे कितने जुड़े, ध्यान दे, अब यहाँ पर ज़्यादा दिखाए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं ऐसे, तो एक फाइबर बनता है इसका, और इस फाइबर की साइज क्या होती है, इट कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स 6, इट कंटेन्स 6 न्यूक्लियोसोम्स, यस और नो। अब ये जो 30 नैनोमीटर का फाइबर है, इस 30 नैनोमीटर के फाइबर को ऐसा लपेटा जाता है, अपन हाथात मांझा लपेटतो कि नहीं, मांझा भी नहीं लपेटा होगा आप लोगों ने, तो आप लोगों ने ये ऐसे ऐसे करके बहुत बार, कोई रस्सी होगी कुछ होगा, तो अब हमारा जो अंगूठा होता है और कड़ंगड़ी होती है, इसके बीच में हम ऐसे लपेटे मारते हैं कभी हमको कोई चीज़ गुंडालनी हो तो। अब लड़कियाँ होगी तो उलन गुंडालेंगी, लड़के होंगे तो मांझा है, तो जिस तरीके से आप ये करते हो उसी तरीके से ये जो 30 nm का फाइबर होता है, ये 30 nm का फाइबर को ऐसे फोल्ड किया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और इस 30 nm के फाइबर को एक स्कैफोल्ड प्रोटीन पर चिटकाया जाता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है जिसका नाम है स्कैफोल्ड प्रोटीन, देख सकते हो आप यहां पर। तो ये 300 नैनोमीटर का एक बना है ना, इसमें ये है, देखिए ये यही है, इसको आपने ऐसे 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 ज्वाइन किया, फिर इसके ऐसे यहाँ पर याच्या इथं अशा घड्या पडल्या, फिर इसको और कॉम्पैक्ट करते गए तो 300 nm तक कॉम्पैक्ट किया, और इसको और कॉम्पैक्ट करते गए तो 700 nm तक कॉम्पैक्ट किया, और 700 nm के बाद में जो लेवल आती है ये होती है, ये होता है आपका 700 nm। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, और इसका एक जो पोर्शन होता है वो होता है 700 का, और दूसरा जो पोर्शन होता है वो होता है 700 का। ओके, तो आप लोगों के लिए काम का कहां तक है, ये यहां तक 30 nm फाइबर तक, दैट्स इट, ये आगे का कोई नहीं पूछेगा आपसे, कळलं। चलिए, डीएनए की साइज कितनी, 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए किसके ऊपर रैप किया जाता है, कितने सब यूनिट होते हैं हिस्टोन के, 8 सब यूनिट, 8 सब यूनिट का मिलकर क्या बनता है, एक न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने सब यूनिट होते हैं हिस्टोन के, 8, H2A के 2, H2B के 2, H3 का 1, H4 का 1, ऐसे 8 सब यूनिट होते हैं। तो इनके सबके 2 हो गए 8 सब यूनिट। 8 सब यूनिट का एक क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम का कोर, 2 सब यूनिट हर एक के, और फिर इसके ऊपर क्या क्या लपेटा आपने, डीएनए, कितने साइज का, 200 बेस पेयर का। ओके, और इसके बाद में ये है आपका, कोई आपसे बोलता है बीट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस क्या है, धाग्यावर जशा गाठी मारतो की नहीं आपण, तो ये है धागा, और ये है उस पर की गांठ को क्या बोलते हैं, बीट्स, नॉट। चलिए, वेरी गुड, और इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो ये जो अपीयरेंस है इसे बोलते हैं बीट्स ऑन इज इट क्लियर। फिर ये ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम एक साथ जुड़े तो क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोसोम जुड़े ऐसे, तो क्या बन गया, एक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड। कितने नैनोमीटर का फाइबर है, 30 नैनोमीटर का, और इस 30 नैनोमीटर के फाइबर को ऐसे ऐसे रैप किया, फिर इसको और रैप करते गए ऐसे। इसके बाद में की जो रैपिंग होती है वो ऐसे होती है, और फिर इसको जाकर आपने इससे क्या बना दिया, ऐसे ऐसे इसको रैप करके सारा, क्या बना दिए, क्रोमोसोम। ओके, तो क्रोमोसोम जो आप ऐसे निकालते हो,
वो क्रोमोसोम के अंदर इतना सारा डीएनए होता है। ओके, तो यहां पर आपका ये यूनिट जो है, ये यूनिट खत्म होता है। कल का लेक्चर अब कल के अपने टाइम पर होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए, तो आपकी प्रेजेंटी भी लग चुकी है, और जो गूगल फॉर्म होता है उसके ऊपर प्रेजेंटी लगाना है। अगर आप लोग ये क्लास में हो और गूगल फॉर्म पर प्रेजेंटी नहीं लगा रहे हो, इसका मतलब आप एब्सेंट हो, और इधर एब्सेंट हो और उधर प्रेजेंटी लगा रहे हो तो भी एब्सेंट हो। दोनों जगह पर प्रेजेंट रहना है। ओके ओके, यस सर। यस यस सर। चलिए, यस सर। मग भेटू उद्या आपल्या वेळेत. You can leave the meeting now. मीटिंग छोड़ सकते हो बेटा. Leave this meeting. मेरे होठों से दूर